नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है आपका पड़ोसी कौन। दिस एस्पेक्ट इज़ वेरी वेरी निग्लेक्टेड व्हेन पीपल आर डूइंग देयर न्यू प्रॉपर्टी परचेजेस। बियॉन्ड पेमेंट प्लान, कॉस्टिंग एंड लेआउट्स एंड लोकेशन एंड ब्रांड, people are not able to see this big thing. First of all, who they are and what kind of people will stay there. Why it is important in coming times. Networking will be a big thing. आपके आसपास कौन लोग उठते बैठते हैं, किस तरह के लोग आते जाते हैं, विल मेक ए लॉट ऑफ डिफरेंस ऑन योर वेलबींग. दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स इन लाइफ वेयर पीपल लीव अ नेबरहुड एंड दे गो. समटाइम्स दे बिलोंग टू अ डिफरेंट स्टेट ऑफ सोसाइटी एंड उनने तरक्की कर ली, या शायद बाकी लोग तरक्की करके चले गए और फिर उनने भी तरक्की करी और कोई और तरह का आगे लोग जब वो उनके साथ रहने में असहज महसूस करते हैं. ये थोड़ी सी बॉर्डर ऑन दीज क्लासिस्ट और उस तरह हो जाता है. आई ऑल्सो एग्री, बट ये चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं, ठीक है, बहुत ज़रूरी हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ. एक्सट्रीम एग्जाम्पल है पर लेके बताता हूँ सिर्फ समझाने के लिए आपको, ठीक है, अगर आप समझ पाएँ. ठीक है, मान लो एक नेबरहुड है जहाँ पे ज़्यादातर तनख्वाहें 50-60 हज़ार रुपये की हैं, 40,000, 35-50 मैक्सिमम इतनी है, एंड वो जेंट्री सारी उस तरह की है. एंड आप वहाँ आपकी बहुत ज़्यादा तनख्वाह है एंड आप भी रह रहे हो एंड आपको कहीं से कुछ पैसे मिले, खूब मिले या कुछ भी हो, आपने BMW ले ली. अब आप जब 75-80 लाख की कार ऐसे नेबरहुड में पार्क करेंगे तो मैक्सिमम लोग वो सोचेंगे कि आप एक ड्राइवर हैं. आप समझ रहे हैं? दे विल से कि यार अगर तेरे पास 80 लाख की गाड़ी तो ओनर तो नहीं रहेगा यहाँ पे. ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल करके बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि लाइफ ऑलवेज हैपन समवेयर इन द मिडल. बट कई बार समझाने में उसको ब्लैक और वाइट करके या अतिशोक्ति अलंकार लगा के ये बताना पड़ता है. तो यू हैव टू सी, समटाइम्स आई सी लॉट ऑफ पीपल हु हैव दिस entrepreneurial spirit about them, and they have been working in some PSUs, government departments, or maybe some kind of नौकरी वाला सिस्टम बैंक बुंक में, and they want, एंड उनने वो उसी तरह के लोगों के साथ अपनी उनने प्रॉपर्टी ले ली. उसी तरह की सोसाइटी, आपको पता है पुरानी जो CGS सोसाइटी इस तरह बनती थी कि एक ही तरह के लोग, एक ही डिपार्टमेंट, एक ही उस तरह के लोग ले लेते थे. अब यहाँ पर आपकी ग्रोथ जीरो है. तभी ये टॉपिक जो मैंने बनाया, आपका पड़ोसी कौन है, विल डिफाइन वेयर यू रीच इन लाइफ. यू टेल मी योर 5 फ्रेंड्स, आई विल टेल यू मंथली अर्निंग. आप अपने 5 दोस्त कौन हैं, क्या करते हैं, ये बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा. आप बस उतने ही सिस्टम है. आप अपने आसपास जो उठना बैठना है कि किस तरह के लोग हैं. एंड उसी तरह महिलाओं के लिए भी बहुत ज़रूरी है. जिन परिवारों में महिलाएं कुछ करके नहीं कमाती, पता ही नहीं कि क्या करना है और खूब स्किल सेट लेके बैठी हैं, तो इसका नतीजा मैं आपको बता रहा हूँ. टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 4 BHK के चक्कर में 3 BHK में चले जाओ, 3 वाले 2 में चले जाओ, रहो पॉश जगह में, अपनी स्टेटस से थोड़ी ऊपर जगह में, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्टेटस बढ़ ही जाता है. तो अगर तभी कहते हैं अगर ये स्टेटस है तो कूद के ये ले लो, क्योंकि ये से ये वाली जर्नी में टाइम निकलेगा, फिर ये से यहाँ भी पहुँचने में टाइम लगेगा, तो यहाँ ले रखा होगा तो ज़्यादा आउट फील नहीं होगा. आपने लिया, बिकॉज ये मैं एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई एम सीइंग ए ट्रेंड विच इज़ बिन टोल्ड बाय पीपल एंड आई एम गिविंग एन एग्जांपल. अगेन क्लासिस्ट होने का आरोप मत लगाना, क्योंकि मैं एग्जांपल मेरे को समझाने हैं अपनी ऑडियंस को, ठीक है. एंड एक दिन अगर आप चाहते हो कि मेरा एक्चुअल ऑडियंस मेरे हिसाब से कौन है वो बता दूँ, तो प्लीज़ राइट एक्सप्लेन ऑडियंस, EA लिख दो, ताकि क्लियर हो जाए. क्योंकि अगर मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, हो सकता है आप ये हैं, तो आपके लिए अब थोड़े दिन पहले एक वीडियो बना था, उसमें मैंने NIT एरिया को फरीदाबाद के थोड़ा बोला कचर कचर है, टाइट है, भी कॉलोकियल लैंग्वेज में बोलना पड़ता है, ठीक है. आप चाहते हैं अगर मैं सिर्फ इंग्लिश में वीडियोस बनाऊं तो मैं बना लूँगा, मुझे इंग्लिश आती है, ठीक है, पर उसमें भावनाएं थोड़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि जो भावनाएं कुछ वर्ड्स बोल के निकलती हैं एक्सप्लेनेशन, तो ठीक है क्वालिटी कम होगी, बट फिर वो पॉलिटिकली करेक्ट हो जाएगा मेरा इंग्लिश में, ठीक है. तो मैंने NIT एरिया को वहाँ कचर कचर बोला, तो समबडी वॉज वेरी वेरी दिस थिंग, माई ग्रैंड पेरेंट्स या सम पेरेंट्स आर स्टेइंग देयर, हाउ कैन यू कॉल दैट एरिया. क्यों भाई, क्यों टची होते हो? ये इस पर भी वीडियो बना दूंगा कि कौन लोग ज़्यादा टची होते हैं, ठीक है.
तो अगर अब मेरे बाल सफ़ेद हैं और उम्र मेरी बहुत कम है, तो अगर मुझे कोई अंकल जी बोलेगा तो ठीक है, बोलेगा ना, आई हैव चूजन देम टू बी वाइट ना, एज एन एस्ट्रोलॉजर आई कांट पुट इफेक्ट ऑफ शनि मच ऑन मी बाय ब्लैकनिंग माई हेयर। तो बट आई हैव टू एक्सेप्ट इट इज़ अ वे ऑफ चॉइस एंड देन आई कैन मेक इट क्लियर कि भैया हेलो, डोंट कॉल मी अंकल, कॉल मी आई एम गुरु। ठीक है, तो एक्सेप्ट इट वॉट यू आर। कोई मोटा है तो लोग बोलेंगे पतले हो जाओ, ठीक है, बुरा क्यों मान रहे हो, जो है सो है। ठीक है, यस मैं उसको बहुत ज़्यादा क्लासिस्ट और रंग भेद और उस एक्सट्रीम में चर्चा को नहीं ले जाना चाहता, बट यू शुड लर्न टू एक्सेप्ट जो है। एंड हमें हमेशा जितना इम्प्रूव कर सकते हैं हमें अपना उतना ही कोशिश उन चीज़ पे करनी चाहिए। और जिन चीज़ों को इम्प्रूव नहीं कर सकते, मैंने वीडियो बहुत अच्छा बनाया था, लोगों ने बहुत लाइक किया था, कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उनको तवज्जो ही मत दो, तो आपकी लाइफ कंट्रोल में रहेगी। जिन चीज़ों को आपके आउट ऑफ कंट्रोल है उनको वेटेज ही मत दो लाइफ में, तो आपकी जीवन कंट्रोल में रहेगा। और अगर उन्हीं चीज़ों को तवज्जो दोगे कि कौन मेरी इज्जत करेगा, नमस्ते करेगा, आपके ज़्यादा कंट्रोल में नहीं है, तो आउट ऑफ कंट्रोल फील करोगे। तो फिर आगे आते हैं पड़ोसी कौन पे ही आते हैं। ये सब चीज़ें दे विल डिसाइड हाउ यू फील अबाउट योर लाइफ, हाउ यू डू नेटवर्किंग एंड हाउ डू यू प्रोग्रेस इन लाइफ। क्योंकि अगर पड़ोसी आपने इकट्ठे ऐसे कर लिए सारे जो मेंटेनेंस नहीं देना चाहते, कूड़े के पैसे उठाने के नहीं देना चाहते, एंड उनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा नॉन अबंडेंस वाला है, स्केरेसिटी माइंडसेट है, तो भाई फिर आपकी और आपका अबंडेंस की तरफ जा रहा है, तो यू विल हैव अ कॉन्फ्लिक्ट, मज़ा नहीं आएगा आपको। तो बी वेरी 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 अब कई बार क्या होता है, मैं इस पर अलग से वीडियो बताऊंगा, महिलाएं अपना किचन बड़ी होने के चक्कर में या थोड़ा आधा ही कमरा बड़ा होने के चक्कर में कहीं 10-15 किलोमीटर कहीं और ले जाती हैं, वहाँ फिर वो सस्ता है आपके रेट पे आपको बड़ा मिला, मतलब आपने वहाँ क्या किया, बजट आपका इतना था, उसमें आपको आप आलू और प्याज नहीं खरीदने यहाँ प्रॉपर्टी देखना, बिकॉज वो चीज़ विल कम विद दैट काइंड ऑफ जेंट्री ऑल्सो, बी मेंटली रेडी। एंड ये मैंने जेंट्री का मिसमैच बहुत देखा है, एंड शादी ब्याह में भी ऐसा होता है, लड़का ये है, लड़की का लेवल ये है, खटपट होएगी भाई, इतना डिफरेंस में मत करो, या उल्टा भी मत करो, लड़का यहाँ है, IIT का है, बहुत अच्छा है, पर है यहाँ का। ठीक है, अब ये बातें करता मैं थोड़ा विचलित हो रहा हूँ, पता नहीं ऑडियंस कोड़े मारेगा या समझेगा। ठीक है, मैं जो रियल लाइफ में हो रहा है ना वो लेके आता हूँ, पॉलिटिकली करेक्ट, सुनने में अच्छा, ऐसे नहीं करना चाहिए, हमारा भी दिल होता है, इज्जत, तो इन चक्करों में कोई फ़ायदा नहीं है भाई, ये मिसमैच नहीं होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। इतने में होगी तो ठीक रहता है, शादी भी ठीक रहती है, पड़ोसी भी ठीक रहता है, सब ठीक रहते हैं। तो ये एक लिमिट रखो, इस लिमिट को बहुत आउट मत करो। एंड उसका कॉरलरी टू इट इज़ कि अगर आपका लेवल ये है तो ऐसे नहीं कि बस लेके कहीं यहाँ इधर चले जाओ, वहाँ भी खुश नहीं रहोगे फिर। ठीक है, कि मैं पता नहीं कैसे मैं रह लूँ और क्या कर लूँ, वो भी नहीं खुश रहेंगे। लेकिन जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि आपका जैसे कार खरीदने नहीं जाते यार, अमेज लेने गए, होंडा सिटी लेके आ जाओगे तो ठीक है, ठीक है। अब वो अमेज का बजट था, उस पर क्रेटा पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी सारी कैलकुलेशन। पर अमेज तक गए और पहुँचे और बोला चल यार होंडा सिटी ले लेते हैं, वो उतना चलेगा। ठीक है, आई होप मैं लार्जर पिक्चर समझा पाया इसमें। ठीक है, आप लोग समझ पाए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। प्लीज़ सी हु योर प्रोस्पेक्टिव नेबर विल बी व्हाट एंड आस्क कि भाई साहब कौन तरह के लोग ले रहे हैं, किस तरह के लोग ले रहे हैं, यहाँ पे क्या है, वो प्रोफाइलिंग होती है उनके पास। ठीक है, एंड वो पता चल जाएगा थोड़ा सा चेक करके। आई होप इससे आपको मदद होगी, एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा। आई ब्रिंग 360 डिग्री पर्सपेक्टिव ऑन रियल एस्टेट। क्या कोई जानते हैं आप ऐसा आदमी इंडिया में कि जो 360 डिग्री पर्सपेक्टिव लाता है रियल एस्टेट पे? अगर जानते हैं तो नाम लिखिए, अगर जब तक नहीं लिख पाएंगे नाम तब तक मैं नंबर 1 रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर। थैंक यू वेरी मच।